भाई साहब, अगर आज की वीडियो आपने मिस की तो बहुत कुछ मिस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप इंडियन हो तो आज की सबसे बड़ी क्रिकेट की खबर यही है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी 15 मेंबर स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और अगर आप पाकिस्तानी हो तो वो जो स्पिन का जाल आपने बिछाया था उस पर वेस्ट इंडीज नाम का एक कबूतर बस अब फंसने ही वाला है। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रोज़ बोलता हूँ भाई आज ही कर लीजिए, फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चले जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा इवेंटफुल दिन रहा। एक्चुअली दिन तो भारत का भी इवेंटफुल रहा, लेकिन इस मैच में वो हुआ है जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ था। और वो क्या, ये मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन के खेल में 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 19 विकेटें गिरी हैं। 333 रन्स बने हैं और 19 विकेटें गिरी हैं। कैसे? पहले पाकिस्तान की पहली इनिंग की बकिया 6 विकेटें, फिर वेस्ट इंडीज़ की पूरी 10 विकेटें, फिर पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में 3 विकेटें। तो ये है कहानी, हो गई ना 19 विकेटें। तो आज के दिन में गिरी हैं 19 विकेटें, बने हैं 333 रन। और मैच की सूरत हाल ये है कि अब पूरी तरह से गर्दन से पकड़ा हुआ है पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को। और वेस्ट इंडीज़ ये जो लॉक लगाया हुआ है पाकिस्तान ने, उससे बाहर निकलना अब उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान ने बनाए थे 230 रन, जवाब में वेस्ट इंडीज़ ने बनाए 137। 93 रन्स की लीड पाकिस्तान ने हासिल की और फिर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने बनाए 109 पर 3। तो 202 रन की ओवरऑल मजमूई लीड पाकिस्तान की हो चुकी है। और जहां पहली और दूसरी इनिंग में बैटिंग करना इतना मुश्किल हो रहा था, तो चौथी इनिंग में क्या होगा वेस्ट इंडीज़ का हाल, ये आपको पता चली जाएगा। तो दिन की शुरुआत से शुरू करते हैं। कल गेम खत्म हुआ था, जब कल का दिन खत्म हुआ था तो 143 फॉर 4 था पाकिस्तान का स्कोर। इसके बाद सऊद ने और रिजवान ने मजीद पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया। कल गालिबन 97 रन की पार्टनरशिप दोनों के बीच में हो चुकी थी। अब टोटल पार्टनरशिप 141 पर हुई, जहां ये पार्टनरशिप टूटी और 187 उस वक्त पाकिस्तान का मजमूई स्कोर था। सऊद ने 84 रन बनाए और बहुत ज़बरदस्त, मैं कह रहा था सऊद और रिजवान दोनों ने बहुत शानदार खेला है। उसके बाद पाकिस्तान की टेल जो है ना वो कुछ खास नहीं कर पाई। पाकिस्तान के आखिरी जो 5 खिलाड़ी हैं वो सिर्फ 43 रन ऐड कर पाए, तो पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हुई 230 रन पर। तो ये थी पाकिस्तान की बैटिंग की कहानी। जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग के लिए आया तो साजिद खान टूट पड़े उनके ऊपर, ऐसे ज़बरदस्त ताबड़तोड़ हमले किए उनके ऊपर कि टॉप 4 जो है वो सिर्फ 22 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट चुके थे। जब उनको थोड़ा सांस आना शुरू हुआ तो फिर अब उनके ऊपर चढ़ पड़े नोमान अली ने तो अपने एक्सपीरियंस से पंजा लगा लिया, 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। अच्छा, यहाँ सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में एक ही अच्छी बात थी, उनकी टेल का फाइट बैक। जो आखिरी 2 बल्लेबाज हैं उन्होंने 70 रन ऐड किए, तो इसकी वजह से बने 137। वरना जो मैं कल सोच रहा था कि 100 के अंदर निमट जाएगी वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरह से इनकी टेल ने हेल्प किया तो कुछ रन ज़्यादा बन गए, बट 93 रन्स की लीड हासिल हुई पाकिस्तान को। और टू बी ऑनेस्ट, इस तरह की पिच पे 93 रन्स की लीड का मतलब है 193 रन्स की लीड किसी और जगह पे, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक पिच है और यहाँ बैटिंग करना इतना आसान नहीं हो रहा। तो ज़ाहिर है ओपनर्स को भी पता था, उनको कॉन्फिडेंट स्टार्ट मिला इस लीड की वजह से। और 67 के टोटल पर हुरैरा आउट हुए 29 रन बनाकर। बाबर आजम से एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि पिछली इनिंग में कुछ नहीं कर पाए थे, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने सिर्फ 5 रन ऐड किए हैं और होम क्राउड तो उनको एक बड़ी इनिंग खेलते हुए देखने को परेशान है। जब उनका अच्छा दिन होता है तो वो 50-50 कर लेते हैं, कभी बड़ा कोई मज़ेदार परफॉर्मेंस नहीं आ रही। जितना उनका नाम है उस तरह की परफॉर्मेंस उनसे आ नहीं रही है बहुत अरसे से। खैर एनी हाउ, शान मसूद ने मुश्किल कंडीशन में 52 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग खेली, लेकिन वो रन आउट हो गए, तो ये बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के फुल कंट्रोल में ये मैच है और अब ये जो सूरत हाल है जस्ट रस्मी कार्रवाई रह गई है, पाकिस्तान ये मैच जीत रहा है। एक बार फिर बता दूं कि पाकिस्तान की जो लीड है वो 202 की हो गई है और इस इनिंग में पाकिस्तान आर 109 फॉर 3। तो अब देखते हैं कि अगर पाकिस्तान 300 कर देगा तो बहुत हो जाएगा उनके लिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वही बात हो जाएगी, कल मैच फिनिश होता नज़र आ रहा है। तो ये पाकिस्तान की कहानी है। इस हवाले से क्या सोचते हैं, पाकिस्तान टीम को क्या करना चाहिए? ये जो हमारा प्लान है, ये ज़ख्मी शेर जो अपने बहुत टाइम से अपने होम का एडवांटेज नहीं उठा पाए हैं, अब होम का इतना एडवांटेज उठा रहे हैं रैंक टर्नर बनाकर कि यहाँ जो भी आ रहा है उसको दबोच रहे हैं। एनी हाउ,
आगे बढ़ते और बात करते हैं हिंदुस्तान के हवाले से। तो मैंने जैसे कहा, हिंदुस्तान के लिए भी आज बड़ा इवेंटफुल दिन रहा। बड़ी खबर यह है कि 15 मेंबर स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका लग रहा था कि पिछले हफ्ते होगा, वो ड्रैग करते करते यहाँ तक पहुँच गया। और उसमें भी काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग चली कप्तान, कोच और चीफ सेलेक्टर के दरमियान। उसके बाद प्रेसर हुआ, वो 12:30 का टाइम था, वो 2:30 बजे तक पहुंच गया। तो बड़ी लंबी ये कार्रवाई हुई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो पहले मैं आपको जो ये होम्योपैथिक सी सिलेक्शन रही है, कोई इसमें सरप्राइज नहीं है। मतलब गिव और टेक वही है जो 2023 में थी, कुछ इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो मैं उस पर आपको नाम बता देता हूँ और फिर उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ और क्या प्रेशर के कुछ पॉइंट्स हैं उस पर एंड में बात कर लेंगे। तो नाम ये है कि रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, वो नायब कप्तान है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर इज़ बैक। वो गए क्यों थे ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ही इज़ अ स्टार प्लेयर। श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग। केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शामी है, अर्शदीप सिंह है, जायसवाल है, पंत है, जडेजा है। तो ये 15 नाम है, स्क्रीन पर भी आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, जो मेरे लिए बिगेस्ट शॉक है वो मैं बता देता हूँ और फिर मुझे क्या लगता है सिलेक्शन के हवाले से मैं वो बात कर लेता हूँ। पहले शॉक से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, ऑल आइज वर ऑन जस्ट वन नेम, वो था जसप्रीत बुमराह। क्या वो होंगे, क्या वो नहीं होंगे? तो क्लियरली तो ये बात नहीं पता चली है। नाम तो उनका ऑब्वियसली स्क्वाड में शामिल है, लेकिन कोई अभी ये नहीं कह सकता कि वो होंगे कि नहीं होंगे। इस पर मैं आता हूँ अभी जसप्रीत बुमराह पे, क्योंकि इससे फिर एक और बॉलर की बात हो जाएगी। मैं आपको बता दूं जो मुझे बिगेस्ट शॉक लगा है, मेरे लिए बिगेस्ट शॉक है नंबर 1 संजू सैमसन का ना होना। क्या करे वो इंसान, वो T20 में तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ही। संजू के 16 मैच में 56 की एवरेज है वनडे में। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या वजह है कि संजू को कंसिडर नहीं किया जाता और उनको एक रेगुलर मौका नहीं मिलता। तो ये मेरे लिए एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, आप वॉशिंगटन सुंदर के तौर पे आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, अक्षर पटेल भी आपके साथ हैं, बट स्पिन में आपकी वैरायटी के लिए चाहल होते तो ये बहुत अच्छा होता। मुझे लगता है अब मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि चाहल को नहीं खिलाना है। ये मेरे लिए दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है नो सिराज। अब सिराज की वनडे की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा नहीं किया था, बट सिराज टीम में नहीं है, ये भी एक अजीब सी बात है। बट इस पे हम आ जाते हैं कि वो क्या रीज़न दिए गए हैं और प्रेशर में जो पॉइंट्स हुए जिससे हमें आइडिया हुआ। तो पहली चीज़ जो रोहित शर्मा और अजीत अगारकर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई कि पहले तो बात हुई रूल्स के हवाले से, कि ये जो हमने भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो रूल्स हैं जो अब फॉलो करने पड़ेंगे और फैमिली नहीं होगी और मैनेजर अलग होटल में रुके और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अजीत अगारकर ने कहा इंडियन क्रिकेट टीम आर नॉट स्कूल बॉयज़। सही है, तो उन्होंने कहा ये कोई पनिशमेंट नहीं है और ये सारे सुपरस्टार्स हैं हमारे और रूल्स फॉलो करने होंगे। नथिंग न्यू, ये रूल्स थे बट इतने ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, अब इम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा, तो यहाँ आपको एक बात बता दूं कि हमारे रोहित शर्मा है तो बड़े मासूम। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे उस वक्त माइक खुला था और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो वो बात कर रहे थे कि अभी इसके बाद मुझे 1-1.5 घंटा BCCI ऑफिशियल के साथ फिर बैठना पड़ेगा, वो जो फैमिली वाला वो है उस पर बात करनी होगी और बहुत सारे लोग मुझे या बहुत से प्लेयर मुझे, कुछ इस तरह की बात इनकम्प्लीट रह गई। यानी उनके कहने का मतलब था कि बहुत सारे लोगों को उस पर रिजर्वेशन है, फैमिली को साथ रखना, वो 14 दिन और 7 दिन वाली जो कहानी थी। तो ये आवाज़ क्लियरली आ गई। तो रूल्स पहले से थे और इम्प्लीमेंट अब कर रहे हैं, मैं ये अभी क्लियर नहीं है। इस बात पे बहुत सारे लोगों को इशू है कि फैमिली का साथ होना या पूरा टाइम होना या कम होना, इस पे वो अभी डिबेट होगी। सही है, एक तो ये चीज़ हो गई जो प्रेशर में मैंने नोट की। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू गो विथ 3 पेसर्स, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी एंड जसप्रीत बुमराह। तो देर इज़ नो सिराज, जो मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे शौक है कि सिराज नहीं है, नॉट इवन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर बुमराह। बिकॉज अभी जब ये जो बुमराह पे सवाल हो रहा था, जब मैंने शुरू में आपसे कहा कि सबकी नज़रें बुमराह पे थी कि वो होंगे कि नहीं होंगे, तो उस वक्त अजीत अगारकर ने जो बात की कि देखेंगे अभी, क्योंकि वो जो वनडे सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड है उसके इब्तदाई 2 मैचेस में हर्षित राणा होंगे जो उनकी जगह बॉलिंग कराएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर भी सिराज को कंसिडर नहीं किया जा रहा, एंड दैट इज़ क्वाइट अनफेयर। और मुझे ऐसा लगता है कि
यहाँ पे सिराज हो सकते थे, लेकिन सिराज को क्यों नहीं रखा, इस पे क्लियर आंसर ये दिया है, वी नीड गाइज विथ हु आर गुड विथ न्यू एंड दी ओल्ड बॉल। यानी जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है तो शायद इतने करामत साबित नहीं होते सिराज, ये रीज़न है, उनको कंसिडर इस वजह से नहीं किया गया है। अच्छा, दूसरा, रोहित शर्मा से जब गौतम गंभीर को लेके सवाल हुआ कि माहौल टीम का कैसा है और वो जो सारी बातें लीक हुई थी और सामने आई थी, तो उन्होंने कहा वो जो है वो खिलाड़ी पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए जब ग्राउंड में आता हूँ मैं तो फिर वो बैक सीट ले लेते हैं और सारे फैसले मेरे होते हैं और मैं कर रहा होता हूँ और वो उस पर पूरा बैक करते हैं। वो जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी से भी पूछेंगे वो हम साथ साथ हैं वाला गाना सुना देगा, वो उन्होंने किया। तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं है जो उन्होंने बोली है। तो अगेन मैं फिर कहूँगा वही वाली बात जो मैंने अभी की, ये सारी चीज़ें तो हमें पता चल गई हैं, लेकिन ये टीम जो है ना, ये सिलेक्शन जो हुई है बहुत ही होम्योपैथिक हुई है, नथिंग एक्साइटिंग, कुछ नहीं है। अगर संजू सैमसन होता हम एक्साइट होते, हमें पता चलता। फिर चाहल नहीं है, सिराज नहीं है, बहुत सारे कोई ऐसे नाम सामने नहीं आ रहे ना जिनका पता चले। मतलब जायसवाल है, क्या उनको मौका मिलेगा जब खुद शुभमन गिल नायब कप्तान है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स यहाँ हो गए हैं, लेकिन ये टीम बहुत तगड़ी है। और इन देयर डिफेंस, सिलेक्शन के डिफेंस में मैं ये कहूँगा कि जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हो तो वाकई चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हिंदुस्तान को ये प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली का एग्जिट होगा उसके बाद एक प्रॉपर बैलेंस बनेगा आने वाले अरसे के लिए, एक तवील अरसे के लिए, जिसमें एक स्टेबल टीम दिखेगी इंडिया की आपको। इस वक्त ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको लगता है यार उसको भी खिला लेते, इसको भी खिला लेते, लेकिन फिर आपको बाकियों का भी देखना है कि वो किस फॉर्म में है, और वो अगर लंबे अरसे से खेल रहे हैं तो फिर वो पहले डिज़र्व करते हैं चांस। तो ये कॉम्प्लिकेशन तो हिंदुस्तान की सिलेक्शन में कुछ अरसे अभी रहेगी। बट दीज आर गुड प्रॉब्लम्स, जब ऑप्शन ज़्यादा हो तो फिर परेशानी की क्या बात है। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।